हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज के डेट में हम बात करने वाले हैं पीएमआरएफ फेलोशिप के बारे में। तो ये जो पीएमआरएफ फेलोशिप है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। ये इसके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, हमें कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा जिसके बाद हमें पीएमआरएफ फेलोशिप मिलेगा। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर पीएमआरएफ है क्या चीज़। तो पीएमआरएफ का मतलब होता है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। तो या तो इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप या तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, पीएचडी की डिग्री। तो ये हमारा पीएमआरएफ रिसर्च फेलोशिप जो है, अगर हम बात करें तो काफ़ी बच्चों के विचार में ये भी माइंड में आता है कि सर जेआरएफ के थ्रू पीएचडी तो सुना था, गेट के थ्रू पीएचडी तो सुना था, सर ये नया कौन सा है पीएमआरएफ फेलोशिप। तो ये जो है रिसर्च को इनकरेज करने के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट दिया गया है कि रिसर्च को और इनकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट लोगों का बढ़े, इसलिए ये रिसर्च फेलोशिप अवार्ड दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 70,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है, वो भी पर मंथ। 70,000 का स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये मतलब स्टाइपेंड जो कि आपको ड्यूरिंग पीएचडी के दौरान आपको ये मिलेगा कि हमारा जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको इस तरीके से स्टाइपेंड मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्राइटेरियाज हैं, इस पे हम बात करते हैं। उसके साथ साथ इस कुछ विशेष ही कॉलेज हैं जिसमें हमें, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सारे कॉलेज में तो नहीं मिलेगा। अगर हम बेसिकली बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप अवार्ड आपको मिल सकता है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, तो क्राइटेरियाज पे बात करते हैं। और इसके साथ साथ हमें कौन से कॉलेजेस के लिए हमें फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे जहाँ पर हमें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप अवार्ड मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये पीएमआरएफ हमें कहाँ पे एक्चुअल में दिखेगा। चलते हैं हम उसके एक्चुअल साइट पे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाए। तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके एक्चुअल साइट्स पे। अगर हम बात करें पीएमआरएफ के केस में, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया पीएमआरएफ फेलोशिप। तो चलते हैं मेन पेज पे। तो ये हमारा पीएमआरएफ का मेन पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइए गाइडलाइन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके गाइडलाइन। तो गाइडलाइन के केस में अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी एंड अप्लीकेशन प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीटेड आर बी परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक or 2-year MSc or 5-year undergraduate postgraduate dual degree program in science and technology stream from IISc, IITs, NITs and IJR and IIEST, ठीक है, and recently founded IITs. These candidates should have secured a CGPI और CPI of at least 8। यानी आप अगर ये सारे एग्जाम देख रहे हैं, जैसे एमटेक हो गए, अगर आप कोशिश कर रहे हैं या तो एमएससी कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो 4 ईयर आपके कंप्लीट होने के बाद 5th ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे। 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद 5th ईयर में अगर आप पहुँच जाते हैं तो उस समय आपका जो CGPI होना चाहिए वो आपका 8 CGPI होना चाहिए आउट ऑफ 10 अगर हम बात करें। For the application in the 5-year integrated or dual degree program, if separate CGPI or CPI are awarded for UG and PG part of the program, the CGP and CPI of UG part फर्स्ट 4 ईयर विल बी कंसिडर्ड। तो फर्स्ट 4 ईयर को कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, जैसा कि बता रहा है। तो यानी यहाँ पे ये कहने का मतलब है, अगर आप IITs में हैं या NITs में है या IJR में है, तो अगर आप वहाँ पे MSc कर रहे हैं या तो MTech कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में आपका ओवरऑल जो CGPI होना चाहिए वो, अगर आउट ऑफ 10 की बात करें तो उसमें आपका 8 के एबव होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए, आप एलिजिबल नहीं। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगर आप MSc कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे MSc है या MTech है, उसके दौरान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 CGPI के अलावा और क्या क्राइटेरियाज हैं। अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा आर इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम स्कोर ऑफ 650, यानी इसके अलावा अगर आपने ये CGPI को फुलफिल नहीं किया है तो आप तब भी पीएमआरएफ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप IIT से नहीं हैं तो आपके पास क्या रास्ते हैं, आपके पास रास्ते ये हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज में हैं, किसी कॉलेज में हैं, तब भी आप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप अवार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा गेट क्रैक। गेट का एग्जाम क्रैक करने के बाद
आपको उसमें लाना होगा 650 के एबव आपका स्कोर आना चाहिए। गेट में आपका 650 के एबव अगर आपका स्कोर आता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपका गेट के एग्जाम के थ्रू आपने CGPI इतना करेक्ट नहीं कर पाए तो उसके अलावा भी एक अपॉर्चुनिटीज और है जिसे हम बोलते हैं CSIR JRF का एग्जाम। तो CSIR JRF के एग्जाम में यहाँ पे साफ साफ लिखा है UGC और CSIR JRF रैंक ऑफ 100 आर लेस, यानी आपका उस समय JRF में जो रैंक है वो 100 हो या उससे कम हो, यानी उससे कम हो या 100 से कम हो, लेस देन 100। अगर इसके बीच में आपका रैंक आता है JRF के एग्जाम में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप अवार्ड के लिए। तो यानी उसमें क्या करना है, अब ये सारा प्रोसेस रहा हमारा केवल क्वालिफिकेशंस का, तो यानी ये हमारा सारा क्वालिफिकेशंस के लिए है। अब अगर हम बात करें इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर बात करें लेटरल एंट्री चैनल्स, तो इसमें अगर हम बात करें तो जब प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप का अवार्ड के लिए अगर आप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कुछ क्राइटेरियाज और फिलफिल करने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो आपको मिल ही जाएगा, हाँ, बट ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसमें फिट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है। उस रिसर्च प्रपोजल को लिख करके आपको इंस्टीट्यूट को देना है। इंस्टीट्यूट या जिस प्रोफेसर के अंदर आपको काम करना है उनको दे दीजिए, फिर वो आपका आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। फिर वो जो है आपका वहाँ से एक्सेप्ट किया जाएगा आपका रिसर्च प्रपोजल। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पे जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे ब्रॉड एरिया है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ओशियन, नावल इंजीनियरिंग, तो ये सारे कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको PMRF मिल सकता है। तो अगर हम बात करें बेसिकली तो केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग और फिजिक्स, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री। हमारा जो यहाँ पे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री आप सबको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का भी एक ब्रॉड सिलेबस है, जैसा कि आप चाहेंगे तो थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, केमिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। यू आर फ्री, यानी ये बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, ये कोई लिमिटेड एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। अगर देखें तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज और उसके साथ मटेरियल केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सारे पॉइंट्स पे आप जाकर के अपना PhD कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रही बातें कुछ हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें इसके फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्टाइपेंड मिलेगा आप सबको। चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में आपको जो फेलोशिप मिलेगी 70,000 पर मंथ मिलेगी। सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, सेकंड ईयर में मिलेगा आपको 70,000 ही मिलेगा, पर मंथ मिलता रहेगा ये। उसके साथ साथ थर्ड ईयर में जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 75,000 पर मंथ मिलेगा, और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आपको 80,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ साथ अलग से आपको रिसर्च ग्रांट मिलेगा, जिसके थ्रू आप रिसर्च से रिलेटेड जो भी आपको केमिकल का रिक्वायरमेंट है या किसी इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है या कैरेक्टराइजेशन कराने के लिए कोई कंपाउंड आपने सिंथेसाइज किया उसका कैरेक्टराइजेशन कराना है, उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट आपको पे करती है, वो भी एक दूसरे नाम से, जो कि हमारा उसको बोलते हैं रिसर्च ग्रांट सपोर्ट। यानी 2 लाख का पर मंथ आपको रिसर्च ग्रांट सपोर्ट मिलेगा, जिसके थ्रू आप केमिकल्स ले सकते हैं या कैरेक्टराइजेशन करा सकते हैं या किसी और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जो रिसर्च रिलेटेड हो हमारा रिसर्च से, उन सारी चीज़ों पे आप ये खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर अब हम बात करें तो ये PMRF जो है हमें किस कॉलेज में देखने को मिलेगा, तो जैसे कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं गिने चुने, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर हमें PMRF मिल सकता है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मिल सकता है। एक AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप अवार्ड मिल सकता है। अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ 1-2 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें मिल सकता है। अदरवाइज जो अगर हम बात करें तो सिर्फ IITs में आपको ये प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप अवार्ड मिलने का चांसेस मैक्सिमम है। ओके गाइस, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो भी बच्चे गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या CSI या नेट का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन बच्चों से
हमारा ये कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी आपका जेआरएफ में या गेट में आपको लाना है 650 की एबव रैंक। स्कोर रैंक नहीं, स्कोर आपका स्कोर आना सही चाहिए 650 की एबव। 650 की एबव आपका अगर स्कोर आता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीएमआरएफ के लिए। अगर टॉप 100 के अंदर आपका आता है जेआरएफ में रैंक, तब आप एलिजिबल है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप अवार्ड के लिए। तो उसके लिए आप सबको चाहिए स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल के लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, आईएफएस लेकर के आया है आप सबके लिए स्टडी मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 100+ पीवाई की पेपर भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस है, ईयर वाइज कट ऑफ दिए गए यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बिहाफ पे सिलेबस यहाँ पे है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट, जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले दिनों में या जो हो चुके हैं, उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जो आने वाले टाइम में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट डेट भी यहाँ पे मेंशन है। तो यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, लेक्चर्स एंड वीडियोज, यानी अगर हम बात करें स्ट्रेटजी वीडियोज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, गूगल को ओपन करिए मोबाइल में, उसके साथ साथ इस स्कैनर ओपन करके इसको स्कैन कर लीजिए, बारकोड को स्कैन करिए, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कुछ नहीं करना है, एक ही क्लिक में आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो जाइए फटाफट और अपनी तैयारी को कंटिन्यू अच्छे से कर लीजिए। ओके गाइस, तो आई होप कि आप सबको ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ एक काम और करिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ में शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।